हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर जी जो है तबस्सुम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि उसके मुंह में से उनका एक भी अल्फाज, संध्या के मुंह में का एक भी अल्फाज सर जी की बदनामी का कारण बन सकता है, बर्बादी का कारण बन सकता है। वो बचने नहीं चाहिए। तबस्सुम, रौनक और मुस्कान जो उसके कमरे में जाते हैं तभी वहाँ पर नर्स को पूछने लगते हैं कि कैसे इनकी तबीयत। तभी नर्स कहती है कि हाँ, तबीयत ठीक है, अभी कुछ ही टाइम में इनको होश आ जाएगा। फिर रौनक वहाँ पर जो है बैठा होता है और कहने लगता है कि बस कुछ पल की और इंतज़ार। मुस्कान फिर सारा सच जो है ये पूरा बता देंगे और सर जी जो है सलाखों के पीछे होंगे। बेचारे को इतने सालों से जो है वो बंद कर रखा था। मुस्कान और रौनक की बात हो रही होती है। ऐसा कैसा दानव इंसान है जो एक लेडीज़ को जो है इतना टॉर्चर कर बंद कर रख सकता है, बस अपने राज छुपाने के लिए। इसका घिनौना सच, सर जी का घिनौना सच तो हम पूरे दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, ऐसा मुस्कान और रौनक कह रहे होते। उतने में वहाँ पर गायत्री आ जाती है। तभी रौनक कहता है कि माँ तो इतनी रात को यहाँ पर सोई नहीं, क्या बात है। तभी वो कहती है कि कैसी है, तबीयत तो ठीक है ना। तभी वहाँ पर तबस्सुम भी आ जाती है। फिर बाद में मुस्कान, रौनक और गायत्री बातें करने लगते हैं। तबस्सुम देख रही होती है कि उसे होश आया है नहीं। तबीयत के बारे में पूछती है। तभी जो संध्या होती है लेडीज़, उसकी तबीयत जो है और बिगड़ने लगती है और ख़राब होती है। वो उंगली उठाती है और तबस्सुम के पास करती है और कहने लगती है धोखेबाज धोखेबाज। तभी रौनक कहता है कि शांत हो जाइए, आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। रौनक जो है बार बार ऐसा कहने लगता है उसे। तभी वो तबस्सुम के पास की उंगली हटाती ही नहीं। तबस्सुम थोड़ी हड़बड़ाई जाती है। गायत्री जो है देखने लगती तबस्सुम के पास। गायत्री को समझ जाता है पर गायत्री कुछ नहीं बोलती और बाद में एकदम से उसकी सांसें रुक जाती है, बंद हो जाती है। तभी मुस्कान जो है डॉक्टर को बुलाने जाती है। रौनक कहता है कि कहिए ना कुछ, क्या हुआ, एकदम से बात करते करते क्यों रुक गई आप। उतने में डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि माफ़ करना, हम इनकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि इतने दिनों तक जो है बंद रहने की वजह से इनके पूरे ऑर्गन जो है डैमेज हो गए थे और वीकनेस की वजह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। सर जी जो है परेशान होते हैं कि उसने पूरा सच तो नहीं बता दिया। उतने में तबस्सुम जो है कॉल कॉल करती है। तभी सर जी एकदम हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं कि कहो तबस्सुम, क्या बात है। तभी वो कहती है कि सर जी, आपके लिए तो खुशखबरी है। तभी वो कहते हैं कि कौन सी खुशखबरी, बताओ तबस्सुम। फिर वो कहती है कि संध्या अब नहीं रही, उसकी मौत के साथ में जो है सारे राज वही के वहीं दफन हो गए। तभी सर जी कहते हैं कि हाँ, ये तो बड़ी बात हो गई, अच्छा हुआ ये सब कुछ हुआ तो। ऐसा जो है सर जी कहते हैं और फ़ोन रख देते हैं। गायत्री जो है वहाँ पर होती है। फिर रौनक को कहती है कि चलो ठीक है। बाद में वो भी टूट जाती है। फिर रौनक और मुस्कान एकदम से उदास हो जाते हैं। वहाँ पर जो है डॉक्टर कहते हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज़ कर डेड बॉडी को लेकर जा सकते हैं। तभी तबस्सुम कहती है कि पहले ही मैं कह दे रही हूँ कि संध्या ने अपनी सारी उम्र कोठे में बिताई है तो उसकी अर्थी भी वहाँ से ही उठेंगी। और ऐसा कहकर तबस्सुम जो है डेड बॉडी लेकर जाने लगती है। वहाँ पर जो है रौनक जो है वो कहता है कि चल माँ, अब मैं घर पर चलूँगा। तभी गायत्री कहती है कि नहीं रौनक, तू घर पर नहीं आ सकता। रौनक जो है टूट जाता है। पहले ही मुस्कान से बात कर रहा होता है कि संध्या जी की मौत के साथ में जो है सर जी की सच्चाई भी दफन हो गई। हम जो राज सर जी का सबके सामने लाना चाहते थे वो इनकी मौत के साथ में बरसों का राज जो है यहाँ पर ही दफन हो गया। चल माँ घर पर। तभी गायत्री कहती है कि नहीं रौनक, तो कोठे पर जा। फिर रौनक कहता है कि क्यों माँ, मैं कोठे पर क्यों जाऊँ। तभी गायत्री कहती है कि संध्या जी के आखिरी वक्त में तू और मुस्कान ही उसके साथ में थे, तो तुमने उसका ख्याल रखा है आखिरी वक्त में, तो तू उसे कंधा देने चले जाए। वैसे दुनिया में कोई है भी नहीं ना उनका। तभी रौनक कहता है कि माँ, पर मैं क्यों। तभी मुस्कान जो है रौनक को समझाते हुए कहती है कि रौनक जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, उनको कोई भी नहीं है दुनिया में, तो हम देते हैं ना, हम जाते हैं वहाँ पर। फिर वो कहता है कि ठीक है मुस्कान, तुम कह रही हो तो माँ ठीक है, मैं जाता हूँ, कंधा दे देता हूँ। फिर वो कहती है कि फ़िक्र मत कीजिए रौनक जी, ज़रूर कुछ ना कुछ राज जो होगा वो रहा होगा और हम जो है ढूंढ लेंगे इसमें से। फिर गायत्री कहती है कि रौनक तू जा, मैं जो है घर पर जाकर जो है बैठती हूँ, इंतज़ार करती हूँ। ऐसा कहकर गायत्री जो है रोते रोते वहाँ से चली जाती है। मुस्कान कहती है कि फ़िक्र मत कीजिए। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है हनुमंत आ जाता है। हनुमंत कहता है कि मैं कितना बस नसीब हूँ, आंखें खोली तो मैं आपको इतना परेशान देख रहा हूँ। तभी वो कहते हैं कि तेरी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ जो संध्या होती है उसे पूरी सुहागन की तरह सजाया जाता है और दुल्हन की तरह उसे मतलब तैयार किया जाता है। उसकी आरती उठने वाली होती है तो तभी मुस्कान जो है रौनक को कहती है कि देखो ना, पूरी ज़िंदगी एक साए की तरह एक मतलब बंद कमरे में गुजार दी इसने, और देखो मरे बाद इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है और उजाले में है आज ये। ऐसा जो है कहने लगती है मुस्कान। तभी वहाँ पर जो है आरती उठाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। रौनक जाता है। रौनक जो है गायत्री के कहने के मुताबिक संध्या को कंधा दे देता है और उसकी आरती जो है वहाँ से लेकर जा रही होती है। तभी कोठे की सभी औरतें जो है पीछे जाती है। फिर रौनक जो है उसकी आरती जो है वो रख देता है दहन के लिए और पूरी विधि जो है, पूरी विधि सामान पूरी कर देता है। जो जो विधि होती है अंतिम संस्कार की
वो सब कर देता है। सरजी और तबस्सुम जो है टेरेस पे जाते हैं और टेरेस पे से सब नज़ारा देख रहे होते हैं। सरजी और तबस्सुम कहते हैं कि इसके राज के साथ में जो है बरसों का राज जो है दफन हो गया। रौनक जो है वो कंधा देता है और बाद में पूरी विधियाँ पूरी कर देता है और बाद में चिता को आग भी देने लगता है। मुस्कान ये देखती और इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ गायत्री भी काफ़ी रो रही होती है क्योंकि उससे ऐसे कोई राज की बात पता चल जाती है कि जिसकी वजह से मतलब वो बहुत रोती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है और गायत्री जो है रो ही जा रही होती है बस। फिर बाद में रौनक जो है चिता को आग दे देता है। फिर तबस्सुम और सरजी कुछ बातें कर रहे होते हैं। रौनक साइड में खड़ा होता है और बस देख रहा होता है और वो वादा करता है कि इन्हें इंसाफ ज़रूर मैं दिलाऊंगा। दिल के दिल में सोचता है कि सरजी को मैं छोड़ूंगा नहीं, इन्हें इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। गायत्री तो पूरी तरीके से टूट ही जाती है। फिर सब जो है प्रार्थना करते हैं कि जो जिसकी चिताएं जलाई गई है उसकी आत्मा को शांति मिले। सर जी भी कहते हैं कि इसके आत्मा को शांति दे भगवान, इतने दिन तक तड़पती रही है। ऐसा जो है सर जी कहते हैं उसकी चिता की ओर देखते। तबस्सुम कहती है कि हमारा राज भी ख़त्म हो गया। राज ये होता है कि रौनक को बचाने के लिए सर जी कुछ करते हैं, ऐसा कोई राज होता है। फिर बाद में हनुमंत को जो है वो कहने लगता है कि हमें लगता है कि तबस्सुम और सर जी कोई बात करेंगे, तुम जो बात है वो रिकॉर्ड कर देना, हो जाएगा ना तुमसे काम ये। तभी हनुमान कहता है कि भैया जी आप फिक्र मत करो, ये काम तो मैं कर लूँगा और वो काम ले लेता है। बाद में रिकॉर्डिंग करी हुई मुस्कान और रौनक को लाकर सुनाता है। सर जी कहते हैं कि उसके बच्चे को मार दिया गया था, उन्होंने मारा था सर जी ने उससे उसके बच्चों को। ये बात जो है रिकॉर्डिंग हो जाती है। तभी मुस्कान एकदम ज़ोर से बात करने लगती है। तभी रौनक उसे शांत कर देता है और कहता है कि तू और हनुमान जो है वो पुलिस स्टेशन जाओ, मैं घर पर जाकर इनके पापों का घड़ा फोड़ूंगा और वहाँ से हिसाब करूँगा और डायरेक्ट अभी ये जेल की चक्की ही पीसेंगे। आरती माँ और बाकी सारे लेडीज़ और ये संध्या जी, इन्हें तो इंसाफ मिलकर रहेगा। ऐसा जो है रौनक कहता है, इस हैवान को तो आज मैं जेल के पीछे डाल कर ही रहूँगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मुस्कान चलो मैं निकलता हूँ और घर पर जाकर इनके पापों का हिसाब करता हूँ, इससे पहले वो वहाँ से भाग जाए। मुस्कान और हनुमान जो है वो अग्नि को देखते हैं और वो भी प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है वो सर जी को सज़ा दिलवा कर रहेंगे और वो निकल जाते हैं वहाँ से जेल। दूसरी तरफ रौनक जो है वो भी कह रहा होता है, वादा करता है और सर जी जो है घर पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर बैठी होती है गायत्री, अकेली बैठी होती है और कुछ बात सोच रही होती है। तभी सर जी कहते हैं कि क्या हुआ गायत्री, आप हमारे कमरे में। तभी गायत्री कहती कि हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, सच कहना। आज मैं पुरानी वाली गायत्री बनकर आपके सामने आई हूँ। आपने अगर ज़िंदगी में कभी भी मुझसे सच्चा प्यार किया है तो आज मैं एक सवाल पूछूंगी, उसका सच में आप जवाब देना। ऐसा जो है गायत्री कहती है और सर जी का हाथ जो है उसके सर पर रख देती है। तभी सर जी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।